आपका अपना YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी सेकेंड के बारे में, जो कि इस मंथ में एग्ज़ाम इसका होने वाला है। तो उसमें जो है दो पेपर आपका होता है, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकेंड पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पेपर जो जब तक क्लियर नहीं होगा आपका, तब तक जो है सेकेंड पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो उसके बारे में जो है हम कुछ कंटेंट आपसे कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज इसके वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यूपीपीसीएल जो है, यहाँ पर देखेंगे यूपीपीसीएल टीजी सेकेंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो 50 क्वेश्चन आएगा, मीन्स 50 क्वेश्चन जो है इसमें आने वाला है। ओके, और इस 50 क्वेश्चन में होगा क्या कि इसमें आपको पास होने के लिए आपके 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। यानी कि आपका जब तक जो है 20 मार्क्स इसमें नहीं आएगा, तब तक जो है आपका सेकेंड जो पेपर होगा, जो टेक्निकल पेपर सेकेंड होगा, वो पेपर आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको 20 मार्क्स कम से कम आपको कंप्यूटर में आपको लाना ही होगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे ही फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि चलिए कंप्यूटर को पढ़ना क्या है, कंप्यूटर हम कर लेंगे, वैसे ही ये निकाल लेंगे। तो उसको जो आप हल्के में आप मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। यदि आपके 20 आपके मार्क्स वहाँ पर नहीं आते हैं और केवल आपका यहाँ पर 90 नंबर यदि आ जाता है और एक नंबर यदि आपका वहाँ से कम हो जाता है, तो ये सेकेंड पेपर आपका वो चेक नहीं होगा। यानी कि पूरा मेहनत आपका क्या होगा, मतलब कि लॉस हो जाएगा, है ना। तो आपको इसको जो है सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा। इसको क्लियर करने के लिए कुछ हमने यहाँ पर आपको पॉइंट्स हमने आपको लिख रखा है, और इसी पॉइंट पर जो है, और इस यदि पॉइंट को यदि आप पूरा कवर कर लेते हैं तो 100% मेरा दावा है कि आपको जो है 50 में पूरा 50 क्वेश्चन आपको क्लियर करके ही आप एग्जाम में आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जाएगा। पहला आपका होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या होगा कि कंप्यूटर की बेसिक पॉइंट के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक पॉइंट क्या होगा। यानी कि जैसे आप काइंड्स ऑफ जो डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद काइंड्स ऑफ सीपीयू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो पोर्शन फंडामेंटल का होता है, वो फंडामेंटल का पोर्शन पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स का आपका होता है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग जो है डास बोलते हैं, जो कि डास का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद सेकेंड जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम लोग विंडोज बोलते हैं। तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उसको भी आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है फिर हम 3rd नंबर पर आते हैं। एक लिब्रो ऑफिस दिया गया है और एमएस ऑफिस दिया गया है, ठीक है। तो लिब्रो ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों सिमिलर पॉइंट है आपका। यानी कि एमएस ऑफिस में जो यहाँ पर देखेंगे कि एमएस ऑफिस में 4 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम आपका यहाँ पर आएगा एमएस वर्ड हो जाएगा। इसके बाद फिर नंबर आ जाता है यहाँ पर एमएस एक्सेल का। इसके बाद यहाँ पर नंबर आ जाएगा एमएस पावर पॉइंट का। इसके बाद नंबर आ जाएगा एमएस एक्सेस का। यानी कि यदि आप ये 4 प्रोग्राम यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आप 4 प्रोग्राम यदि कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी कि आप एमएस वर्ड का सारा पॉइंट क्लियर कर लीजिए। एमएस वर्ड में कैसे उसके पूरा शॉर्टकट की के बारे में देख लीजिए। इसके बाद उसके फुल फॉर्म के बारे में देख लीजिए। इसके बाद सारे पोर्शन आपको कंप्लीट रखेंगे। वर्ड कंप्लीट रखिए, एक्सेल कंप्लीट रखिए, पावर पॉइंट कंप्लीट रखिए और एक्सेस कंप्लीट रखिए। ओके,
इसके बाद आपका लिब्रो ऑफिस में यही पोर्शन आपके आ जाते हैं, 4 पोर्शन आते हैं, लेकिन इसमें आपका नाम आ जाता है, इसमें एक राइटर होगा, यानी कि एमएस वर्ड को यहाँ पर राइटर बोल दिया गया है। इसके बाद एक्सेल को जो है यहाँ पर कैल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, है ना, और एक्सेस को बेस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो लिब्रो ऑफिस है, लिब्रो ऑफिस में जो 4 टाइप्स के जो प्रोग्राम आते हैं उसका एक्सटेंशन नेम थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, और इन चारों प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम आपको देख लीजिएगा। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डीओसी होता है, .doc होता है। एक्सेल का क्या होता है, .xls होता है। पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा, .ppt हो जाता है, और एक्सेस का .mdb हो जाता है। देख रहे हैं ना आपका ना, यानी कि पूरा आपका ये सब सारे पोर्शंस आपको कंप्लीट रखना है। इसके बाद इंटरनेट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जो है इंटरनेट में क्या होगा कि इंटरनेट का जो विकास कब किया गया था, और इंटरनेट से रिलेटेड, और इंटरनेट का जो कुछ फुल फॉर्म्स आते हैं इससे रिलेटेड, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एट लास्ट में जो है नेटवर्किंग के बारे में आपको दिया गया है, यानी कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग आपको पढ़ना पड़ेगा कि नेटवर्किंग कितने टाइप्स के होते हैं। जो कि नेटवर्किंग यदि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो नेटवर्किंग जो है 3 टाइप्स का होता है, लेन, मेन और वेन होता है। तो इसको जो है उसका फुल फॉर्म्स आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको जो हमने बताया था कि फंडामेंटल में आप मेमोरी का भी पोर्शन उसमें आता है, ठीक है। नहीं, मेमोरी जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपके मेमोरी जो है 2 टाइप्स का आपको आप डिस्प्ले होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक रैम और रोम होता है। तो ये सब सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप जो है पूरा कंप्लीट रखें, और कंप्लीट इतना जब आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से, यानी कि जो 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आप बहुत, यदि आप वो गलत करते हैं तो आपका आराम से 45 जो है क्वेश्चन आप सही करके आप आएंगे, जब आप इतना पोर्शन है उसको कंप्लीट रखेंगे तो, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपने देखा कि ये जो सिलेबस है, आप इन पॉइंट से ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है यदि कोई डाउट होता है तो आप हमारे जो है इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर जाइए, और आप क्वेश्चन आप वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, और आपका जो क्वेश्चन बताने के लिए हम 100% आपको हम प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको वहाँ से दे पाऊँ। और इसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ उसके बगल में बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लगातार वीडियोज आपको लगातार पहुंचते रहे। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।